जो लोग नोएडा में रहते हैं उनका ये रहता है दिक्कत कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत है, साथ ही साथ रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। 4 और 5 पॉइंट्स ऐसे हैं नोएडा में मेजर ट्रैफिक कंजेशन हब्स है, वो सारा हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको जल्दी अनदर 5-6 मंथ्स में कंप्लीशन हो जाएगा। तो 2-3 बड़ा बड़ा नाला का काम हम लोगों ने शुरू किया। नाला का बहुत पुराना नाला था, पानी स्लगिश हो चुका था, डैमेज भी हो चुका था एंड अभी टेंडर स्टेज में है। ये 3-4 नाला बनने से इस बार बारिश के सीजन में वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं रहेगा। सेक्टर 18 को दोबारा रिवैम्प कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्टाइलिशली कर रहे हैं उसको, नया कॉबलस्टोन डाल के बहुत वेस्टर्न स्टाइल का कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं हम लोग। आई थिंक नोएडा इन द एंटायर एनसीआर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड प्लेस फॉर कमिंग एंड सेटलिंग डाउन। एंटर करते हैं एक वो अजीब सी स्मेल आने लगती है। नोएडा जब एंट्री करे जो स्मेल आते हैं वो स्पेसिफिक स्मेल आते हैं शादरा ड्रेन की वजह से एंड इट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय दिल्ली साइड। Do you find yourself stuck in Noida's traffic every day? Are you troubled by open drains in several parts of the city, inconsistent electricity supply or poor road infrastructure maybe, and the chaos by unruly e-rickshaw drivers? But despite all these challenges, how is Noida emerging as the fastest growing cities in the country? What is the solution to these problems faced by people living in Noida's housing societies, and will the upcoming Jewar Airport unlock a new era of growth and prosperity of the city? I'm Muskan Khandelwal, and to get all these answers, today I am with Noida Development Authority CEO, Dr. Lokesh M. Thank you so much, sir, for joining in Masterminds today. Thank you for inviting me. So Noida has seen significant investments over the last 7 years. काफी ज़्यादा investment हुआ है. So if you can please give me a number, figure on total investment and specify which industries have dominated this growth. यूपी इन्वेस्टमेंट समिट में हमारा पास ऑलमोस्ट 350 MOUs आया था. We honored all the MOUs and target was almost 70,000 crores. Okay. So we have achieved more than 90% of this target. It is a big feather in the cap for Noida. And in this MOU it is उसमें कुछ पुराना इन्वेस्टमेंट भी है जिसमें वो लोग एक्सपेंशन के लिए मांगा हुआ है एंड कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इसमें आया हुआ है. तो स्टिल नोएडा इज वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन फॉर अट्रैक्टिंग बिग कंपनीज इन इंडिया. राइट. तो अगर गुड़गांव और बैंगलोर से कंपेयर करें हम नोएडा को, सो डू यू थिंक दैट नोएडा स्टिल स्ट्रगल्स टू अट्रैक्ट टॉप टियर ग्लोबल कंपनीज? इफ compared to Bangalore and Gurgaon, Noida still has an edge. The reason being Noida is a very planned city and we have very beautiful arterial roads and green spaces and parks and everything, and whatever land we make, we are one single stop for all kind of clearances. Unless you go to Bangalore, it is a freehold for any kind of NOC. डेवलपर कई जगह जाना होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हमारा ऑफिस आ जाए सारा NOC यहीं मिल जाता है एंड हम लोग प्लान तरीके से डेवलप भी कर रहे हैं. तो आई स्टिल बिलीव NCR में इट इज़ वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन हब फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. Okay, that's nice, sir. तो अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, so can it be a trigger for Noida and Greater Noida's fresh development? एग्जैक्टली. इन फ्यूचर डेज जैसे जेवर एयरपोर्ट अगर फुल्ली फंक्शनल हो जाता है एंड जितने भी वहाँ पर इकोनॉमिक से, फाइनेंस से या जितने भी वहाँ पर कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, इट हैज टू पास टू नोएडा. सो नोएडा का सैचुरेशन कंप्लीशन में आ जाएगा एंड नोएडा विल बेनिफिट फ्रॉम द जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशन. तो काफी लोगों से बातचीत करने के बाद जो लोग नोएडा में रहते हैं उनका ये रहता है दिक्कत कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत है, साथ ही साथ रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है. तो ये बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज, लोग जो स्पेशली दिल्ली टू नोएडा या नोएडा टू नोएडा कम्यूट करते हैं तो उनको वो बहुत दिक्कत होती है. पीपल लाइक मी जो दिल्ली टू नोएडा कम्यूट करते हैं डेली, तो ये दिक्कत तो है. सो व्हाट स्टेप्स आर द अथॉरिटी टेकिंग टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स? एक ही इशू है जहाँ पर जो दिल्ली और नोएडा में जो मेन जो एक्सप्रेसवे है, कुछ पॉइंट्स पे ब्लैक स्पॉट्स है जहाँ पर ट्रैफिक का इश्यू है. तो 14A से लेकर महामाया तक है. तो वहाँ पर हम लोग ने रोड वाइडनिंग का काम शुरू किया, ऑलमोस्ट कंप्लीशन भी हो गया है. अगर आप चेक करेंगे अभी पिछले 15 दिन से जब से काम कंप्लीट हुआ है, रोड का जो ट्रैफिक का जो बैकलॉग था, जो बैकअप था, ऑलमोस्ट वो इट इज टू कम अप टू 14A सेक्टर तक. अब तो उतना ट्रैफिक है ही नहीं बिकॉज ऑलमोस्ट 4-5 लेन जैसे हो चुका है एंड वी हैव मेंटेन्ड अ पैरेलल
वेल कैरेज वे ऑल्सो, ट्रैफिक बहुत स्मूथली मूव हो रहे हैं। इसके साथ साथ गाजियाबाद के सामने भी जो कुछ ममोरा के पास और सेक्टर 62 में जो ट्रैफिक इश्यूज था, उसमें भी हम लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट प्लान बनाया। तो 4 और 5 पॉइंट्स ऐसा है नोएडा में मेजर ट्रैफिक कंजेशन हब से, वो सारा हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको जल्दी अनदर 5-6 मंथ्स में कंप्लीशन हो जाएगा। आपने कहा कि ट्रीटमेंट प्लान्स बन रहे हैं, काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे भी जो ऑडियंस है वो चाहेंगे कि क्या प्लान्स हो रहे हैं, एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर अबाउट फॉर दिस। एग्जांपल, अगर अननेसली कहीं पर अगर चौराहा बहुत बड़ा है जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लगिश हो चुका है, ट्रैफिक स्मूथली मूव नहीं हो रहे, तो चौराहा कम करना, वहाँ पर रोड वाइडनिंग करना, एंड अनसाइंटिफिक वे में अगर कोई वहाँ पर फुटपाथ है एंड वहाँ पर कोई पैसेज वे है, उसको हटा कर हम लोग सही करना, एंड कोई ट्रैफिक आइलैंड अननेसेसरली है, इस तरह का कई इशू हम लोगों ने चीज़ें आइडेंटिफाई किया, वो सारा सेटरेट करे, जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट एंड पेडेस्ट्रियन मूवमेंट भी बहुत स्मूथ हो रहा है। इसी जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा उससे एडिशनली एक और क्वेश्चन है मेरा कि इज देयर अ सिस्टम इन प्लेस फॉर अर्ली वार्निंग्स अबाउट रोड क्लोजर्स और हेवी कंजेशन? एग्जैक्टली, रोड क्लोजर में जब भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं, वी ऑलवेज वर्क इन विद कोऑपरेशन विद द ट्रैफिक पुलिस। तो पहले हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं कि ये रोड क्लोज होने जा रही है क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्क टेकअप करना होगा। अगर हमें कुछ रोड का न्यू रोड ले करना है या कोई पोर्टल कंप्लीशन करना है, रिपेयर करना है या मैस्टिक का काम करना है, पेपर में आ जाते हैं। तो रोड क्लोजर का या रिपेयर का सारा चीज़ हम पब्लिक को पहले इन्फॉर्म करते हैं हम लोग। एनी डिजिटल वे कि सिर्फ न्यूज़पेपर पे? अभी तो प्रिंट मीडिया में ही जा रहे हैं। ओके, एक पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ, जो मेजर जो ट्रैफिक हमारा कंजेशन पॉइंट है एक्सप्रेसवे में, अभी 15 दिन पहले हम लोग ने चिल्ला रेगुलेटर से एक 4.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर काम शुरू किया, फ्रॉम दिल्ली मयूर विहार से लेकर वो महामाया तक है। तो ये बहुत मेजर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है। ये सारा का सारा जो लोड आ रहा है ना, ये सारा शिफ्ट हो जाएगा चिल्ला फ्लाईओवर पर, वो जाकर महामाया पर उतार देगा। तो ये हमारे जो एक्सप्रेसवे में जो कंजेशन है काफी ईज आउट हो जाएगा। ये अनदर 3 इयर्स में का ना कंप्लीशन हो जाएगा प्रोजेक्ट। जब हम रोड की और ट्रैफिक कंजेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ई रिक्शाज की है कि जो ई रिक्शा वाले होते हैं वो कहीं भी अपना ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो उनके लिए कोई प्रॉपर रूल, कोई प्रॉपर प्लान? हमारा सीनियर मैनेजर्स आर वर्किंग रेगुलरली विद अवर कंसर्न स्टेशन ट्रैफिक पुलिस, कि जगह जगह जब इलीगल तरीके से ई रिक्शा स्टैंड करते हैं, दैट इन सेक्टर 15 का यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी के पास भी है हर जगह। तो हम लोगों ने नोटिफाई किया इस ब्लैक स्पॉट्स को, इसमें वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग, उसको जगह भी देंगे ताकि ये लोग हमारा मूवमेंट मेन कैरेज वे में मूवमेंट हर्डल ना करे और पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। डेडिकेटेड लेन्स वगैरह, एग्जैक्टली कुछ इस तरह करने चाह रहे हैं हम लोग। Okay, that's nice. So can you outline the major development projects currently undertaken by the government of Noida and government in Noida, and how are they expected to benefit the residents? सी बेसिकली रेजिडेंट्स के लिए तो द कॉमन मैन ही लास्ट फॉर गुड सिविक कम्युनिटीज। तो 2-3 बड़ा बड़ा नाला का काम हम लोगों ने शुरू किया। नाला का बहुत पुराना नाला था, पानी स्लगिश हो चुका था, डैमेज भी हो चुका था, एंड अभी स्टैंडर्ड स्टेज में है। ये 3-4 नाला बनने से इस बार बारिश के सीजन में वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं रहेगा। एंड इसी तरह सेक्टर 62, 63 यहाँ पर बहुत वाटर लॉगिंग का समस्या रहता है, एंड वहाँ पर जितने भी डक्ट्स है, जितने भी पुराना चैनल से सारा ब्लॉक हो चुका है, वो सारा डैमेज करके हम लोग नया बना रहे हैं। एंड पब्लिक का ये भी रिक्वेस्ट रहते, देयर आर मेनी पार्क्स इन नोएडा, मोर देन 700 बिग स्मॉल पार्क्स है। तो उसका हम लोग ने जल्दी टेंडर भी क्लोज कर दिया, तो उसका मेंटेनेंस भी काम शुरू हो जाएगा। एंड 1-2 रोड हम लोग मॉडल रोड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मॉडल रोड मतलब एक स्मार्ट रोड हो जाएगा, सारा यूटिलिटीज हम लोग अंडरग्राउंड करेंगे, एंड देयर विल नॉट बी एनी ओवरहैंगिंग वायर्स और ट्रांसफार्मर्स, एंड बस बेस रहेगा, एंड ई रिक्शा बेस रहेगा, एंड वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड रोड रहेगा। तो पब्लिक के लिए एक to look also it is beautiful and to travel also it is very nice, and कुछ हम लोग पब्लिक के लिए यहाँ पर कुछ ईटिंग मतलब शाम को टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ फूड कोर्ट्स जैसे नहीं है, तो 2-3 फूड कोर्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं इस तरह, और जितने भी मार्केट्स है उसको हम लोग ब्यूटीफाई करें। सो देयर आर मेनी थिंग्स वी हैव टेकन अप। दैट्स व्हाट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या किया जा रहा है, बिकॉज व्हेन वी सी सेक्टर 18 तो वहां पे जो पेडेस्ट्रियन वॉकिंग है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, सिटिंग एरियाज भी है। तो बाकी पूरे नोएडा में इसको लेके क्या क्या प्लानिंग्स चल रही है? सेक्टर 18 को दोबारा रिवैम्प कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्टाइलिशली कर रहे हैं उसको, नया कॉबलस्टोन डाल के बहुत
वेस्टर्न स्टाइल का कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं हम लोग। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे हमारा पूरा एक्सप्रेस वे में रोड वाइडनिंग के बाद फुटपाथ में जो भी ग्रीन स्पेसेस है वो हम लोग अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स रख के वहाँ पर मोटिव्स रख के उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। और बहुत सारा आइलैंड से हम लोग बहुत सारा स्टैचूज और इस तरह का ग्रेनाइट का जो हम लोग मोटिव्स रख के ब्यूटीफाई कर रहे हैं। बेसिकली ब्यूटिफिकेशन इज इलेक्ट्रिकल वर्क्स, फाउंटेन्स एंड ग्रीन स्पेस का ब्यूटिफिकेशन, इस तरह का हम लोग टेकअप किया हुआ पूरा नोएडा में। इट इज नॉट ओनली एक्सप्रेस वे, इंटरनल नोएडा में जितने भी MP1 रोड है, MP3 रोड है एंड DSC रोड है, हर मेन रोड में, मेन आर्टीरियल रोड का ब्यूटिफिकेशन हम लोगों ने अभी हाल ही में टेकअप किया। कब तक खत्म होने के? Another 3-4 months में सारा कंप्लीशन हो जाएगा। That's nice. So while Noida, once envisioned as an affordable housing hub, has seen property rates soar beyond the reach of the middle class. So what steps are being taken to ensure genuinely affordable housing for the people of Noida? लास्ट टू लास्ट बोर्ड मीटिंग में एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए हम लोगों ने बोर्ड से पास कराया। Another couple of months में हम लोग इसको टेक ऑफ करेंगे हम लोग। Okay. So despite RERA, that is Real Estate Regulatory Authority, having come into effect, several housing societies still remain incomplete. अभी भी societies बन रही है but पूरी तरह complete नहीं हुई है. So how can Noida Authority ensure compliance with the law? See, after RERA जितने भी यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है एंड एक 3 साल को उन लोगों के लिए, अभी जितने भी अलॉटमेंट लास्ट 3-4 ईयर्स में हुआ है उनको टाइम पीरियड भी देते हैं उन लोगों को हाउसिंग कंप्लीशन करने के लिए, अपार्टमेंट कंप्लीशन करने के लिए। वो लोग विद इन टाइम फ्रेम में है। कुछ केसेस NCLT जा चुका है, उसको हम लोग केस में फाइट भी कर रहे हैं, जहाँ पर IRP नियुक्त है। कुछ केसेस में जहाँ पर कुछ नहीं है हम लोग कैंसिल भी कर रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग विद द पर्टिकुलर डेवलपर एंड ensuring that they complete the project and pay the dues to the authority also. Okay, so with the rapid urban development, how does the Noida Authority balance growth with environmental sustainability? Are there any specific green initiative or policies जो कि implement हो रही है? Of course, our master plan is very tight and very tough master plan. उसमें बहुत specifically कहा गया है कि master plan में density भी कितना होना चाहिए। Population मतलब left and right increase नहीं हो सकता है। And अगर हम लोग कोई sanction करे group housing का, कोई IT sector का, हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि उस particular sector में डेंसिटी कितना होगा। तो उस डेंसिटी का बेसिस पर वहाँ पर पार्किंग कितना होगा, कितना हम लोग को कमर्शियल एरिया देना होगा, पार्किंग स्पेस कितना देना होगा, रोड विड्थ कितना देना होगा। एवरीथिंग इज बीन गाइडेड बाय दिस मास्टर प्लान। अकॉर्डिंगली वी आर डेवलपिंग। Hence, because of this, I think Noida in the entire NCR, it is one of the most preferred place for coming and settling down. Right. So we are keeping in mind the green thing also, not to overexploit our nature's beauty here. According to the master plan, we are developing things here. Okay. New Noida project is underway. तो क्या मास्टर प्लान है उसका? न्यू नोएडा entirely is a different type of a master plan. वो बेसिकली DNGR कहा जाता है न्यू नोएडा, एंड वहाँ पर लॉजिस्टिक हब बनाना, ट्रांसपोर्ट हब बनाना, इस टाइप का वहाँ पर फोकस है। उसमें भी इंडस्ट्री के लिए भी है। तो compared to this master plan, वो न्यू नोएडा का जो growth will be on a different scale, on a different type. Okay. So power cuts are still a reality. सिर्फ नोएडा में ही नहीं, यूपी के बहुत अलग अलग सिटीज में ये दिक्कत है। I belong from UP, मैं मऊ बनारस की हूँ। अभी गर्मी आ गई है, 36 घंटे लाइट कटेगी। नहीं हर साल की बात है। नहीं I'm in नोएडा पिछले 1.5 साल से। I'm talking about मऊ। अच्छा मऊ, हाँ। बिकॉज वो यूपी में ही आता है। तो यूपी में इन जनरल ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत अभी भी है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पावर सप्लाई की दिक्कत नोएडा में भी लोग फेस करते हैं। मैं भी कुछ टाइम नोएडा रही थी तो ये दिक्कत फेस हुआ था। सो व्हाई हैजंट द सिटी अचीव 24/7 uninterrupted electricity despite its economic significance? No, but I'm telling you, I'm here from last 1.5 years. Okay. I've not seen any major power cuts. Okay. Only when there is high winds or something, for safety reasons, there'll be power, stopping for maybe 15 minutes. Otherwise, 24/7 power supply हो रही है यहाँ पर। Okay. It's like this is the question from many people who are yeah, staying but in otherwise Noida. also power I'm in charge of street lights. The power will be taken by the power department, power supply. But I sincerely feel that Noida has never seen any shortage of power here. Okay. So many areas in Noida still have open drainage. Open drainage की कहीं ना कहीं दिक्कत है। जैसे ही हम नोएडा एंटर करते हैं, एक वो अजीब सी स्मेल आने लगती है। मैं दिल्ली टू नोएडा खुद ट्रैवल करती हूँ रोज बाय बाइक। तो वो एक स्मेल
आ जाती है और पता चल जाता है कि अच्छा नोएडा तो हम एंटर कर गए हैं। ये दिक्कत क्यों है और ये कैसे खत्म होगी? जो दिल्ली नोएडा जब एंट्री करे जो स्मेल आते हैं वो स्पेसिफिक स्मेल आते हैं शादरा ड्रेन की वजह से, ओके एंड इट इज टोटली कंट्रोल बाय दिल्ली साइड, एंड वी हैव बीन इन टच विद द दिल्ली पीपल। वो ट्रीटमेंट हमारा तरफ से नहीं हो पा रही क्योंकि एंटायर चैनल इज विद दी दिल्ली साइड, Delhi people, and it's not only the smell. When you enter Noida, you should see the greenery, you should see the beautification. Noida तो right? greenery के लिए The smell is only not every day, and had it been with us, probably by now we would have done something. So unfortunately, the entire Shadra train is not with us. Okay, 62 साइड में because I used to stay in sector 62, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। या वहाँ पे जितने भी ड्रेन से हम लोग इस बार टेकअप किया है वो क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। So the exit point on the Noida Greater Noida Expressway from Mahamaya flyover to Noida entry gate is still a bottleneck, often consuming the precious time of the commuters. So is there a way out possible, and when can we expect its completion? सी कालिंदी कुंज और महामाई के पास जो ट्रैफिक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बोर्ड में डिसीजन लिया, वो वहाँ जो भी ट्रैफिक कलेक्ट हो रहे हैं उसको ईज करने के लिए राइट साइड ऑन द यमुना वी हैव लेफ्ट साइड ऑफ द यमुना वी हैव ए बंड। उस बंड पर हम लोग एक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सोच रहे। अगर वो काम हो जाएगा, ये जितने भी ट्रैफिक वहाँ पर कांग्रेगेट हो रहे हैं वहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। सो ये अभी पाइपलाइन में है, ये जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा इसमें काम शुरू हो जाएगा। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर नोएडा's डेवलपमेंट। इसके अलावा पिछले साल आप बहुत वायरल हो गए थे दिसंबर में जब आपके ऑफिस का एक वीडियो वायरल हुआ कि यू पनिश्ड योर एम्प्लॉइज, आधे घंटे तक खड़े रहना है क्योंकि उनके नेग्लिजेंस की वजह से। And additionally, when people talk about bureaucracy, तो it often comes that there is a lot of negligence. तो जो आपने किया, क्या this is the solution या इसके अलावा what can be done? क्योंकि negligence तो होती है। See, negligence, yeah, I agree. Many time people expect that I suspend people and I terminate their, if at all if they are the contractual labor. Suspension is not the answer. But like if I keep suspending all my staff, I don't have any staff left. Right. So I give a couple of warnings. If somebody doesn't improve, then I'll really suspend with people. Or if it is a very grave blunder committed, any officer, then we'll take suspension. Immediately we'll suspend to give a message to the entire staff that this is not acceptable. But हमारा कंसर्न ये है क्योंकि वी आर ए पब्लिक ऑफिस, एवरी डे वी मीट thousands of people, hundreds of people keep coming every day, and attending to their issues is our utmost priority. अगर पब्लिक आ रहे, whether it is an old man or an old lady, whoever it is, we need to listen to them, we need to give them convincing answer that yes, this will be done in so and so period of time, because हमारा चार्टर भी बना हुआ है. So we have sensitized our people कि पब्लिक आते तो उनका समस्या पहले अटेंड करना होगा। तो ऑन दिस डायरेक्शन वी आर वर्किंग, एंड सेकेंडली one is this aspect. Secondly, as we discussed about the development works, we also trying the level bust to see that whatever work we do field में वो quality रहे, standard maintain करे and durable रहे, काफ़ी सालों तक वो रहे वहाँ पर, damage ना हो and पैसा waste ना हो, क्योंकि public का fund है and scientifically बने और वो use भी हो जाए. It is not that we make a dead investment. So इस line पे हम लोग काम करें, and जो भी हम लोग allotment करते हैं, whatever we do, we should not take months together. We should immediately execute those things. तो यही चीज हम लोग हमारा स्टाफ को बार बार सेंसिटाइज करते रहते हैं. Okay, so any message that you want to give to the people of Noida? I want to tell people of Noida that CEO Noida is available 24/7 on phone, on whatever it is, on a phone call, on a WhatsApp. So please feel free to message me any civic amenity issues you have. एंड अगर मैसेज नहीं करना होगा तो हम ऑफिस में अवेलेबल है, यहाँ आकर आप मिल सकते हो, अपना समस्या बता सकते हैं. तो वी आर एंटायर स्टाफ इज ऑन द टोस टू मेक नोएडा an international city. So I want your cooperation also. Thank you. Thank you so much, sir. This was really a great conversation. I hope कि हमारे ऑडियंस को, मेरे लोगों को जिनका ये क्वेश्चन था, उनको आंसर मिला होगा and they must be satisfied with this. And thank you so much, sir. We hope कि जल्द से जल्द जितने भी आपने डेवलपमेंट बताए हैं, प्लान्स बताए हैं, वो फुलफिल हो. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.